बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वहाँ में से उनको रोजी रोटी हिल्ले मिल गए और चोर ढोर निरे पकड़वाए दे, कोई ना छोड़ो, तुम्हारे चोर पकड़वाए दे। बड़े भाई हमें बड़े भाई लड़का डोल रहे हैं और वो तो अपने अपने को में पकड़ रहा है। गरीब आदमी की छाती पे हाथ धर के देखो बेटा, गरीब आदमी की छाती पे कैसे कैसे बच्चा पढ़ाई लिखाए है। और मायावती के राज में पढ़ लिख कर नौकरी तो मिल रही, कह रही थी मजदूरी कर रहे हैं फिर भी पेट पाल रहे हैं और फिर भी कोई कानवारी ना कर रहा, कुछ भी ना कर रहा। क्या लग रहा है, आप क्या माहौल है, किधर जा रहा है आप लोगों का? हम तो मायावती सरकार के तरफ है, तेज बोलो थोड़ा। मायावती सरकार के तरफ है। वोट एक वोट वही। क्यों, कारण क्या है? उन्होंने अच्छे काम करे, जैसे अब लूट खसोट चल रही है ऐसे ना चल रही है। हमारा तो बसपा की तरफ जाता है जी, बताओ क्यों? क्योंकि बहन जी की सरकार अच्छी लगी हमें। इसमें थोड़ा क्या नाम है, ये किसानों को भी परेशानी आई बसपा बीजेपी सरकार में, और ये गाय भैंस इनका भी कुछ लफड़ा वारा चल रहा है, फसल वसल खा जाते हैं, समझ गए। इस समस्या के कारण हमें तो वही सरकार अच्छी लग रही है। या तो हम क्या कह सकते हैं किधर जाएगा, ये तो जनता का वो है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं ये बताइए। हम तो कहीं जाते आते नहीं, पता नहीं कैसा काम कर रहे हैं। पूरी गुंडागर्दी हो रही है इस समय, बीजेपी सरकार पूरी गुंडागर्दी के रूप में है। जैसे जंगल राज है, कहीं भी लूट अपहरण, महिलाओं के साथ दुराचार सरेआम होता है। जंगल अच्छा शासन बहन जी का सबसे अच्छा शासन है, क्योंकि कोई गुंडागर्दी नहीं होती। जो बदमाश बनते हैं वो जेल की सलाखों में अंदर होते हैं, सबके लिए न्याय मिलता है। यार तो बहन जी की बढ़िया है जी, काम बढ़िया करे, सब बात सही करी उन्होंने। और यहाँ में तो गुंडागर्दी ज्यादा है रही है, या सरकार में तो ऐसे शासन तो भवन है। इतने शासन हमने 80 साल पहले आज तक नहीं देखो जैसे बहरों का गुंडागर्दी को। हाँ पे कौन तो सुन भैया जब तक कहावते हैं रोबनो तो वहां जाए चुप भी आवे कोई। हाँ क्या झुकाव बहन मायावती के साथ है सर। कारण बताइए सर, क्या कारण है कि न कारण हम तो भाजपा में रह गए पहले, फिर बाकी बाद कांग्रेस में आए, धीरे धीरे यहीं तरह आए। मैं अब की बार पहले अभी कांग्रेस में वोट करो, अभी कांग्रेस में वोट करो पहले विधानसभा में, अब इधर लौटे आए। ठीक रहो, पहले शासन देखो है। अच्छा, बहन जी के शासनकाल में कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बहुत जबरदस्त थी, है ना, गुंडागर्दी खत्म थी। सच्चाई क्या है उसकी? सच्चाई ये कर्मचारी ढंग से काम कर रहे हो, अब कोई इस तरह से ना कर रहे हो। हाँ आप बताइए सर, आप इसी गांव में रहते हैं, बहन जी के शासनकाल में और आपके शासनकाल में क्या अंतर नजर आ रहा है? अंतर ये आ रहा है कि कोई भी आदमी, पहले गुंडागर्दी नहीं थी, अब तो शर्म सीमा पर है। देवेंद्र भारद्वाज जी ने यहाँ ऐसे बना दिया था कि हम लोग ये कहते थे कि इसके सिवा किसी को वोट नहीं देंगे, देवेंद्र भारद्वाज के सिवा। लेकिन बहन जी ने काट करके और कहाँ थे मेरठ से यहाँ ला के फेंक दिया, जिसको कोई जानता ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो माहौल बिगड़ेगा। अपना क्षेत्र का आदमी कोई उतारें और विधानसभा पे, और अभी से प्रयास करें, पीछे न करें, अभी तक क्लियर करें सबके लिए जो कुछ करना है। तो बहन जी आएंगे इस बार 2022 में 5वीं बार पूर्ण सत्ता पूर्ण बहुमत के साथ। और बहुत परेशान है बीजेपी से, खेतों में किसान परेशान है, बिजार जो छुट्टे घूम रहे हैं, जो मवेशी जो हैं नुकसान कर रहे हैं, और जो पारदर्शिता नहीं है, जो भर्ती हो रही हैं, शिक्षक भर्ती हो चाहे पुलिस भर्ती हो, कोई भी हो, उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं हो रहा है कुछ भी। और बहन जी के शासन में बहुत 87,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, वो भी बहुत पारदर्शिता के साथ हुई। यूपी पुलिस हुई, वो भी पारदर्शिता के साथ हुई। तो युवा को जो रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए अच्छी, तो बहन जी को और कोई विकल्प नहीं है बहन जी के सिवा, इससे बढ़कर। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी मैदान में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ कोई उनका कुछ नहीं है। वो जो है चंद्रशेखर आज जो चुनाव लड़ते उससे समझ गए हैं कि ये वोट काटने के लिए आए हैं इस मैदान में। ये केवल कांग्रेस और भाजपा के प्लानिंग के तहत लड़े हुए हैं, मैदान में आए हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो अपना समाज है केवल बीएसपी को ही सपोर्ट करेगा पूरी तरह से, और बहन जी को 2022 में हम सत्ता में लाएंगे। नो करे बहन जी आ जाए हमारी,
तो हमारी समाज खूब अच्छे रहे, हमारी जो है गांव में सुरक्षित रहे, बहन बेटी बूढ़े जवान सब। ऐसे तो ना रहे मैं जैसे अब अनपढ़ डोल बालक जो हिले तो लगे रहे वो छोटे छोटे का घर आए गए, पेपर दे दे कर नैया घर बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वो जो है पेपर उनको कोई ना लिखा रही, टेमी ना लिखा रही। अब पढ़ेंगे लिखेंगे, रोजी रोटी के हिले मिलेंगे, उनके बच्चा भी जो है अच्छी तरह से खाएंगे पैरेंगे, हैं होलेंगे पैरेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, हैं अच्छा खाएंगे अच्छा पैरेंगे, हैं अच्छी तरह से रहेंगे। बहन जी की सरकार कैसी थी जब पहले आई थी? पहले बहुत बढ़िया आई, बहुत बढ़िया आई। वहाँ में से उनको रोजी रोटी के हिले मिल गए, और चोर ढोर निरे पकड़वाए दे, कोई ना छोड़ो, सबरे चोर पकड़वाए दे। हाँ, और जो अच्छे अच्छे काम करे, जिनकी जमीन ना उनको जमीन दें, जिनकी उनमें ज़्यादा ही निकाल निकाल के उनको दे दें। हाँ, बहुत अच्छे काम करे, सब याद करें, अभी तक याद करें, और यहाँ तो सब रो रहे हैं मोदी को। हाथी पे डाल दें, हाथी पे मार दें मोहर हे तन्ने बमे और गैया बेचारा छोड़ दें, कछु ना आ पावे, नो आ जाए जो तनका दू है जा तो खावे को बरतो है जा, खाली के खाली पड़े हैं। तो भैया तने मायावती के राज में तो ना कछु हो करो, यहाँ मोदी के में तो बहुत बुरा राग है। मायावती के दंगे, मायावती के दंगे। नहीं, क्या कह रही थी आप? मायावती के साथ सरकार कैसी थी पहले जब आई थी? बढ़िया आई, खूब बढ़िया आई, खूब बढ़िया। हाँ, खूब बढ़िया है। अब आए आगे मोदी की ना है बढ़िया। हाँ, मायावती के दंगे में तो ये पड़े भाई, हमें पड़े भाई लड़का डोल रहे हैं, और वो तो अपने अपनी कौम में पकड़ रहा है। गरीब आदमी की छाती पे हाथ धर के देखो बेटा, गरीब आदमी की छाती पे कैसे कैसे बच्चा पढ़ाई लिखाए। हमारे बच्चे डोल रहे, मारे मारे धक्का खाते, घास खोदते भाई, और हम घास खोदा डोल रहे हैं, हम मजबूर है। कह रही हूँ पढ़ लिख के भी घर पे रह रहे हैं मोदी के राज में, और मायावती के राज में पढ़ लिख के नौकरी तो मिल रही, गुंडागर्दी तो नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा ऐसा। अब भी है, अब है ऐसा। स्कूलों में भी, रोड पे भी, कोई थाने दरबारों में भी कुछ ना सुनता। हाँ, सब कुछ था पहले जी, पहले सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं ये कह रहे हैं कि 2 साल से मोदी के वहाँ में 2 साल से बच्चे घर रह रहे हैं, और ये ना कोई पढ़ रहे हैं, और इतनी गुंडागिरी है। लड़की यहाँ में स्कूल तो अब रास्ता में हो जाती है, थाने दरबार पहुँच जाते हैं, लड़का लड़की से आए। कह रही थी मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी पेट पाल रहे हैं, और फिर भी कोई कानवारी ना कर रहा, कुछ भी ना कर रहा। मजदूर आदमी क्या करेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा। पहले पढ़े लिखे कुछ तो मिले करो, रोजगार कुछ तो था, अब तो कुछ भी ना है ऐसा। अब तो उनके भूखे और मर रहे हैं, 2 साल से भूखे और मर रहे हैं। पढ़े लिखे बालक धक्का कहाँ है, और 2 साल से बालक न की मट्टी किरकिरी है, घर बैठे हैं, कुछ भी ना है। स्कूलों में कुछ ना है, मट्टी किरकिरी है रही है बालक न की। 2 साल से घर पे बैठो बालक, बिना पढ़ाई चल रही है। वो चाल पट्टी कर दी है उन्होंने। योगी जी तो कह रहे हमने बहुत काम किया, विकास किया। हाँ, हम तो नहीं कुछ देंगे, बिगाड़ छूट रहे हैं, भुतेरे बागन में गेहूं ने बिगाड़ रहे हैं, बादल ने बिगाड़ रहे हैं, सब चीजें बिगाड़ रहे हैं।